हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला का, जिसने सुपारी लिया था कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री को निपटाने का। अगर अजय राज शर्मा जी को कल्याण सिंह ने बुलाया और कहा हमारी सुपारी ली गई है, मतलब यह कि भीतर तक वह डर गए होंगे। मुख्यमंत्री के भीतर यह बात हुई होगी कि ऐसा दुस्साहसी है, हाँ, तो ऐसा कर। वीरेंद्र शाही जी को भी उसने कम से कम 80 से 100 गोलियां मारी। एग्जिट और एंट्री उनकी बॉडी में गिनने में डॉक्टरों को घंटों लग गए। आँख में भी मारा, फिर उसको ये शंका हो गई कि हार्ट बाएं होता है कि दाहिने होता है, दोनों तरफ मारा। बोले बहुत गाली देता था, तब मुंह में पिस्टल लगा के मारा। और इस पूरी वारदात को 400 लोग देख रहे थे आंखों से। उसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वहीं अगल बगल ग्लूकोज की बोतल लेके टहलता रहा और 25-25, 30-30 हथियारबंद सिपाही उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे उस समय। उनके पर्सनल सिपाही भी लगे थे, लेकिन तब AK-47 से उसको मार दिया। सूरज भान के लिए पहले वो काम करता था कि उसने टारगेट फिक्स किया कि हम वीरेंद्र शाही को मारेंगे, हम हरिशंकर तिवारी को मारेंगे, हम इन दोनों को मार देंगे तो हम बेताज बादशाह होंगे। यहाँ के भी PWD, रेलवे, सिंचाई, नगर निगम, इन सब के ठेकों के भी बेताज बादशाह होंगे। पता लगा कि उसकी इच्छा थी कि हम 100 करेंगे, काली को पता नहीं क्या करेंगे, फिर राजनीति में हम चले। उसको किसी तांत्रिक ने ये बता दिया कि काली के गले में जो 101 नरमुंडों की माला है, अगर तुम जिस दिन 101 पूरा कर लोगे उसी दिन अजेय हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। लोकल पुलिस की मदद ली गई वहाँ नोएडा में, और फिर घेर के जब आमना सामना हुआ, उसको भी लगा कि अब नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को भी लगा कि सावधानी नहीं बरती गई तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। 3 लोग थे, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और फिर पहले वो बादशाह हुआ करता था कि हमेशा उसने जब भी जिस पे दांव लगाया मार लिया उसको, और वो दिन पुलिस का था, STF का था, हमने तीनों को मार लिया। पांडे जी, उस समय सदन चल रहा था। हाँ, सदन चल रहा था, और सदन में कल्याण सिंह जी ने बोला था जी कि श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। तुरंत सूचना उनको भेजी गई और उन्होंने सदन की कार्रवाई रोककर, ये सदन की कार्रवाई में है कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ज़रूरी सूचना के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं, सदन की कार्रवाई रोककर ये सूचना मैं देना चाहता हूं। अपनी जगह पे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे दुर्दांत अपराधी को हमारी पुलिस ने गाज़ियाबाद में फलां जगह आज मुठभेड़ में मार गिराया है। पूरा सदन खड़ा हुआ था, क्या पक्ष क्या विपक्ष। 6 दर्जन से अधिक अपराधियों और ऐसे अराजक तत्वों को ऊपर भेजने में जिनकी भूमिका रही हो, और एक अपराधी ने मुख्यमंत्री की सुपारी लिया था कि मुख्यमंत्री अब कुछ दिन का मेहमान है और हमारे हाथों मारा जाएगा। हलचल मच गई थी पूरे प्रदेश और देश में। ऐसा मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था के मामले में काफी नाम था, उनका नाम है उनका कल्याण सिंह। और जब ऐसे अपराधी ने सुपारी लिया था मुख्यमंत्री की, हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला का, जिसने सुपारी लिया था कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री को निपटाने का, बड़े बड़े अपराध किया था और जिन्होंने यह भूमिका निभाई थी, ऐसे हैं IPS अफसर श्री राजेश कुमार पांडे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजभूषण जी, यहाँ तक आने के लिए, पधारने के लिए, कैमरे के सामने मुझे लाने के लिए हृदय से धन्यवाद आपका। 80 के लगभग आपकी भूमिका रही है, सीधे सीधे मारने और प्लान बनाने, कैसे कैसे करना है उनको, यह छोटी बात नहीं है। और अपने बचत रखते हैं जी कि हमारी टीम, मुझ सहित हमारी टीम को नुकसान न पहुंचे और हम उसमें सफल हो जाए। ठीक बात। मुठभेड़ भी हो, क्या पकड़ करके आप लोग ठोक देते थे बुला करके, और ऐसे पकड़ के फिर ठोक दो। और मुठभेड़ माने आमना सामना होगा, वही ना मुठभेड़ कहा जाएगा। मुठभेड़ तो आमना सामना ही है। देखिए, ये एक गलत फहमी लोगों के दिमाग में बैठ गई है आके कि साहब पुलिस जब भी किसी अपराधी का पुलिस का आमना सामना होता है तो साहब पुलिस पकड़ के मार देती है जी। ये एक गलत फहमी है जी। ऐसा नहीं होता है। आपके मामले में नहीं होगा ऐसा, तो अब होता रहा होगा जहाँ होता रहा होगा, लेकिन हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। देखिए, आप एक लोकतंत्र में हैं जी, एक कानून है आपके देश का जी, और हत्या चाहे पुलिस वाला करे या बदमाश करे, समान उसके लिए सजा है जी। पुलिस वाला करेगा तो भी उसके लिए वही अदालती प्रक्रिया है और वही सजा का प्राविधान है, बदमाश करेगा तो वो भी है जी। देखिए, जिस कालखंड या जिस पीरियड की ये बात है जी, 90 के दशक की बात है जी। 90 का दशक एक
अपराध में, क्रिमिनोलॉजी में कह लें या अपराध के क्षेत्र में कह लें, या ऐसे लोग जो अपराध के बारे में जानना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, जी बहुत ही ख़राब दौर था वो जी 90 का दशक। जी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस था नहीं, मोबाइल फ़ोन थे नहीं, आपके जीपीएस की लोकेशन मिलती नहीं थी, सीसीटीवी कोई लगाता नहीं था, और सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन, सारा ट्रायल मैनुअल था। जी पुलिस गवाह ले आती थी, बनाती थी या नहीं बनाती थी, और उनको मौके पे दिखाती थी, आधे गवाह पता लगा पलट गए। जी और उसी दौर की देन है जी जो अपराधी लोग जी राजनीति में आ गए। जी ये दूसरों के लिए अपराध करते थे, फिर ये खुद मैदान में आ गए, अपराध दर अपराध करते रहे, गवाह होस्टाइल होते रहे या अदालतों तक नहीं पहुंचते रहे और बरी हो जाते थे। जी उनका, जिसको वो कह रहे हैं कि उनके दिमाग में था कि हम कुछ भी करें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और आप देख लीजिए, सब 90 के दौर के हैं। यहाँ से पूरे उत्तर भारत में जितने भी बड़े बदमाश संसद या विधानसभा में पहुँचे हैं, उन सब का वही दौर रहा होगा, 90 का दौर। जी उसी दौर में इस शिव प्रकाश शुक्ला का भी जन्म हुआ। जी गोरखपुर से अचानक चला और अचानक वो बिल्कुल हॉरिजन पर आ गया। बड़े बड़े उसने काम किए, बड़े बड़े मर्डर किए, इसी लखनऊ में बड़े बड़े मर्डर किए। दिलीप होटल में विधानसभा के पास दिन दहाड़े AK-47 चलाई। भानु मिश्रा गोरखपुर के थे, मारने उनको आए थे। खैर गोलियां उनको लगीं लेकिन उनकी जान बच गई। उनका एक रिश्तेदार था साथ में, वो मारा गया। तो वो भी उसी समय के, हरिशंकर तिवारी भी उसी समय के, वीरेन शाही भी उसी समय के, बिहार के शहाबुद्दीन भी उसी समय के। ये सब उसी समय के देन हैं 90 के दशक के। और ऐसे में गोरखपुर के रेलवे के टेंडर्स जो निकला करते, देखिए कैचमेंट एरिया तो पूरा पटना तक था उसका, जो गोरखपुर में हेडक्वार्टर है, लेकिन टेंडर सब वहीं निकलते थे। बड़े बड़े प्लेयर आते थे। शाही और तिवारी की लड़ाई उन्हीं टेंडर्स को लेके थी। सूरजभान एंड कंपनी जो बिहार से आती थी, उनको इस बात का मलाल होता था कि साहब बिहार के ही सारे रेल मंत्री, टेंडर हम लोगों को मिलता नहीं, हम इनसे 10-15% पैसा, इसका 25% पैसा जमा करके टेंडर पाते हैं। तो वो इस बात से बहुत परेशान थे। इसी पूरे प्रकरण में शिव प्रकाश शुक्ला का प्रादुर्भाव हुआ और फिर उसने टारगेट फिक्स किया कि सूरजभान के लिए पहले वो काम करता था कि उसने टारगेट फिक्स किया कि हम वीरेन शाही को मारेंगे, हम हरिशंकर तिवारी को मारेंगे, हम इन दोनों को मार देंगे तो हम बेताज बादशाह होंगे। यहाँ के भी PWD, रेलवे, सिंचाई, नगर निगम, इन सब के ठेकों के भी बेताज बादशाह होंगे। और फिर उस जद्दोजहद में वो निकला और फिर बिहार तक ब्रिजबिहारी प्रसाद को इसने मारा। किस तरह से मारा, मतलब वो भी क्या बताऊं, क्या मोडस ऑपरेंडी उसने बनाई कि उसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वहीं अगल बगल ग्लूकोज की बोतल लेके टहलता रहा और 25-25, 30-30 हथियारबंद सिपाही उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे उस समय। उनके पर्सनल सिपाही भी लगे थे, लेकिन तब AK-47 से उसको मार दिया। तो उससे जो उसकी आम शोहरत थी या उसका दिमाग था वो बहुत ख़राब हो गया। और फिर तभी ये हल्ला हुआ कि इसने एक रंजिश में, जैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी यहाँ के एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनकी हत्या हुई, तो उनके लोगों ने इससे संपर्क किया कि साहब कल्याण सिंह ने मरवाया है, साक्षी महाराज ने मरवाया, जो भी उनके बीच में बातचीत हुई। और तब अचानक ये बात उठी कि साहब कल्याण सिंह की सुपारी ले ली गई है, ऐसा बताया गया। सच क्या है ये तो स्वर्गीय कल्याण सिंह इस समय नहीं है, लेकिन एक किताब है अजय मोहन शर्मा की, बाइटिंग द बुलेट, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। कल्याण सिंह जी ने, हाँ, अजय राज शर्मा ने, कि कल्याण सिंह ने मुझे बुलाया और मुझसे ये कहा कि मेरे मारने की सुपारी। इसका मतलब अजय राज शर्मा जी IPS अफसर थे और उन्हीं के समय STF का गठन हुआ था।
जब ये घटना हुई तो फिर ये तो हुआ। एक मिनट में रोकना चाहूंगा। अगर अजय राज शर्मा जी को कल्याण सिंह ने बुलाया और कहा हमारी सुपारी ली गई है, मतलब यह कि भीतर तक वह डर गए होंगे, मुख्यमंत्री के भीतर यह बात हुई होगी कि ऐसा दुस्साहसी है, हाँ, तो ऐसा कर सकता है वह। देखिए, जिस तरह का दुस्साहस उसने वहाँ पटना में किया ब्रजबिहारी प्रसाद को मारने में, जैसा दुस्साहस उसने किया इनको शाही जी को, वीरेंद्र शाही को मारने में, जैसा दुस्साहस उसने 3-4 बड़े मर्डर जो गोरखपुर में हुए थे उसमें किया, ये हो सकता है। लेकिन देखिए, सवाल ये नहीं है कि कल्याण सिंह जी उससे डरे कि नहीं डरे, सवाल सिस्टम का है। देखिए, कल्याण सिंह जी के बारे में, उनकी मृत्यु पर मैंने एक पूरा एपिसोड किया था किस्सा गोई में, पूरा डिटेल क्या उनके साथ काम करके मुझे क्या अनुभव हुआ। थोड़ा सा रोकूंगा। भाई साहब का चैनल है किस्सा गोई का, तो एक हम भी उसके दर्शक हैं और बहुत कुछ मिलता है। एक तो आपके चैनल से कानून की जानकारी होती है, आपके चैनल से प्लान कैसे बनाया जाता है उसकी जानकारी होती है, अच्छी पुलिसिंग क्या है उसकी जानकारी होती है, और फिर किस तरह उस दशक में आप लोग काम करते थे, और बाद में एटीएस और इसके बारे में, एसटीएफ के बारे में जानकारी होती है, आतंकी घटनाओं के बारे में भी जानकारी होती है। तो मैं तो देखता ही हूँ और मुझे अच्छा लगता है। आप भी उस पर विजिट करें। तो मुझे कितने एपिसोड हो गए होंगे अब तक उस पर? हो गए हैं करीब 850 एपिसोड हो गए हैं, केवल क्राइम के हैं। उसमें बीच में एक इनका है माननीय कल्याण सिंह जी का, जिस दिन देहावसान हुआ था उसी दिन मैंने रिकॉर्ड किया था। वैसा भी आदमी बड़ा मिलना मुश्किल है जो अपराध के प्रति जो उनका रवैया था, अपराध और अपराधी के प्रति बिल्कुल अनपैरेलल था, शीशे की तरह साफ था। उन्होंने इतने दिनों में एसटीएफ उनकी बनाई हुई थी। एसटीएफ की कामयाबी ये उनकी देन थी कि एसटीएफ ने जो नाम कमाया, पूरे देश में नाम कमाया, और एसटीएफ उत्तर प्रदेश की तर्ज पे कई राज्यों में एसटीएफ बनाई गई। तो उस पर एक मैंने किया था नॉन क्राइम का, और एक आध शायद मैंने कोरोना पे किया था। इसके अलावा सब केवल अपराध और केवल अपराध पे मैं। आप प्रतियोगी छात्र भी देखते हैं? हाँ, प्रतियोगी छात्र बहुत देखते हैं, हाँ बहुत देखते हैं उसको। और जब कभी इससे रिलेटेड, पुलिसिंग से रिलेटेड कोई सवाल सिविल सर्विस में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आता है तो बाहर निकलते ही मेल करते हैं, टिप्पणी करते हैं। पीसीएस में सवाल आता है तो मेल करते हैं, टिप्पणी करते हैं। पता लगा कि उसकी इच्छा थी कि हम 100 करेंगे, काली को पता नहीं क्या करेंगे, फिर राजनीति में हम चले जाएं। हाँ, यही बताया गया, और इसी प्रोसेस में हम लोगों से मुठभेड़ हुई थी कि उस समय तक वो 90 के आसपास हत्याएं कर चुका था। अच्छा। और तंत्र मंत्र में और इन सब लोगों में उसका विश्वास बहुत था। उसको किसी तांत्रिक ने ये बता दिया कि काली के गले में जो 101 नरमुंडों की माला है, अगर तुम जिस दिन 101 पूरा कर लोगे उसी दिन अजेय हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। तो वो उसी प्रक्रिया में कि हमें 101 पूरा करना है, और उसे जाना था बिहार में एक बड़े नेता कम माफिया की सुपारी उसको मिली थी। तो ये उसके दिमाग में था, और वैसे भी वो ये मानता था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। नहीं तो इतना बेलौस होके, इतना बेखौफ होके, इतना आप जिसे कहते हैं कि बिना डर के वो किसी के बारे में कुछ कह देना, और किसी को उसने जब जब जिसका मर्डर किया। देखिए, जो काम एक गोली में हो सकता था उसके लिए वो 100-125 गोलियां चलाता था। मतलब कोई संशय न रह जाए, नहीं, दहशत फैलाने के लिए। एक यहाँ विवेक श्रीवास्तव लॉटरी का सबसे बड़ा व्यवसायी था लखनऊ का। इसके बहनोई से लॉटरी के व्यापार के संबंध में कुछ खटपट हो गई। शाम के समय लाटूश रोड पे उसे 50 गोलियां मारी। वीरेंद्र शाही जी को भी उसने कम से कम 80 से 100 गोलियां मारी। एग्जिट और एंट्री उनकी बॉडी में गिनने में डॉक्टरों को घंटों लग गए। आँख में भी मारा, फिर उसको ये शंका हो गई कि हार्ट बाएं होता है कि दाहिने होता है, दोनों तरफ मारा। बोले बहुत गाली देता था, तब मुंह में पिस्टल लगा के मारा। और इस पूरी वारदात को 400 लोग देख रहे थे आंखों से। स्प्रिंगडेल स्कूल है, उस दिन उसका रिजल्ट डे था। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, 200-300-400 की कैपेसिटी थी। तो कम से कम 400 लोग उस समय दिन के 11 बजे इस घटना को देख रहे थे। आप सोचिए, जिन बच्चों ने ये देखा होगा वो ताउम्र उसको नहीं भूलेंगे। जिन अभिभावकों ने देखा होगा, ऐसी दहशत देखी होगी, वो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे।
तो दहशत फैला के और उसके बाद फिर एक्सटॉर्शन करना, पैसा लेना, किडनैपिंग करना, ये शगल था उसका। तो उस समय आप ही एसटीएफ में थे? उसी के लिए एसटीएफ बनाई गई थी, उसके लिए एसटीएफ बनाई गई। कल्याण सिंह जी को जब ये बात पता लगी या उनके संज्ञान में लाई गई तो उन्होंने अजय राज शर्मा साहब को बुलवाया। पहले वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उनका ट्रांसफ़र सीतापुर हो गया था पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा साहब हम अपने मनमाफिक इसमें अधिकारी रखेंगे, 35 साल से कम उम्र के रखेंगे, हम दूसरी तरह की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। तब पहली बार यूपी पुलिस में टाटा सूमो आई थी। जब उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम ये जो रेगुलर हमारी जीप है, महिंद्रा जीप, हम इससे नहीं चलेंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे। उस समय सबसे तेज़ और जो चेस करने वाली गाड़ी थी वो टाटा सूमो ही थी। तो टाटा सूमो खरीदी गई थी, 15 टाटा सूमो खरीदी गई थी, अलग से सरकार ने उसका पैसा दिया था। एक छोटे से किराए के मकान में 15 लोगों से ये शुरुआत की थी। और जब धीरे धीरे आज जो आप देख रहे हैं स्वरूप एसटीएफ का मल्टीनेशनल कंपनी की तरह उसकी बिल्डिंग है, उसके 20 शाखाएं अलग अलग ज़िलों में हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत उसी समय हुई थी। फिर कैसे प्लान बनाया आप लोगों ने, कैसे नहीं? अब देखिए सरकार ने जो समय दिया था, जो नोटिफिकेशन आया था वो 6 महीने का था जी, कि 6 महीने का समय आपको दिया जाता है, आपको जितने संसाधन चाहिए सब सरकार उपलब्ध कराएगी, लेकिन शिव प्रकाश के इस आतंक को ख़त्म करना है, उसे न्यूट्रलाइज करना है, उसे पकड़ना है, उसके गैंग को साफ करना है। ये बड़ा स्पष्ट निर्देश था। और 6 महीने के भीतर ही शिव प्रकाश और उसके पूरे गैंग को हम लोगों ने उसका सफाया किया था, उसके आतंक को ख़त्म किया था। और कुछ उस समय हल्का हल्का 98 में मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी शुरू हुआ था, उससे हम लोगों को मदद मिल गई, क्योंकि 97 में मई में उत्तर प्रदेश ईस्ट में इस तरफ पहला मोबाइल सर्किल खुला था। सबसे पहले एसआर का आया था, उसके बाद उषा का आया था। और अपराधियों ने भी, चूंकि उनको कन्वीनियंट था, वो इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हम लोगों को उससे लोकेशन निकालने में, ट्रैक करने में, ट्रेस करने में, कहाँ से बोल रहा है, जब तक कि पब्लिक को ये पता लगे कि मोबाइल से भी ट्रैकिंग हो सकती है, तब तक एसटीएफ ने अपना आधा काम पूरा कर लिया था। हमारे सम्मानित दर्शक यह जानना चाहेंगे हुआ कैसे, आमना सामना कैसे हुआ? और फिर देखिए ऐसा है, हम चेस तो कर ही रहे थे, जान हथेली पे लेके चेस कर रहे थे। जैसे जिस समय बृजबिहारी प्रसाद का मर्डर हुआ हम लोग पटना में ही थे, अरुण कुमार साहब, मैं, सत्येंद्रवीर सिंह तेवतिया, हम सब लोग पटना में ही थे। हम लोग उसको चेस कर रहे थे। यहाँ एक बहुत बड़े सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी के मालिक थे, उनकी हत्या करके उनके लड़के, अकेले लड़के कुणाल की किडनैपिंग हो चुकी थी। किडनैपी उनके पास था, वो छोड़ के वहाँ, तो हम लोगों को जैसे जैसे ट्रैक होता था वहाँ पर हम लोग पहुँच जाते थे। ये मोकामा में हम लोग गए, स्टेट प्लेन से गए कि ये पता लगा मोकामा में सूरज भान के यहाँ है, स्टेट प्लेन से पहुँचे वहाँ। और वहाँ अच्छा, जब आप लोग स्टेट प्लेन से गए होंगे तो राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया? राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया। क्या यह केवल एसटीएफ जानती थी और मुखिया जानता था या फिर कोई नहीं जानता था? कोई नहीं जानता था। हमारे जो डीजीपी थे और सरकार में जो लोग जिन्होंने वो उपलब्ध कराया था, और हम लोग, इनके सिवा किसी को पता नहीं था। और वहाँ की सरकार को बताया गया था, क्योंकि हम लोग आर्म्स लेके गए थे अपने, वहाँ हमें गाड़ियाँ मुहैया कराई गई। हम लोग जो टाइम बताया लोकल पुलिस ने कि सुबह इतने बजे रेड करने में सफलता मिल सकती है, हालांकि सफलता नहीं मिली। और वहाँ पे पहरा देने का चलन है अपराधियों में, अपने घर के ऊपर एक छोटी सी जगह बना के उसमें 24 घंटे दूर से गाड़ी आ रही है, पुलिस की है, किसकी गाड़ी है, वो पहले बता देते हैं। बहरहाल उसकी जो एम्बेसडर गाड़ी थी वो वहाँ से हम लोगों ने बरामद की थी। और हमारे सब इंस्पेक्टर को उसने ही हज़रतगंज में मारा था, आर के सिंह को, और उसकी सरकारी पिस्टल वो छीन ले गया था। वो सरकारी पिस्टल हमने बरामद की थी और तमाम और सामान उसके बरामद हुए, लेकिन वो मिला नहीं था। वो वहीं से गया और मोकामा से बिल्कुल सटी हुई गंगा जी हैं, बताया गया कि उसमें वो नाव पे चढ़ के और उस पार चला गया, शायद बेगूसराय पड़ता होगा, तो वो उधर निकल गया था, नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग बहुत कई अटेम्प्ट हम लोगों ने लिए, लेकिन फेल होते रहे कि गए। और चूँकि मोबाइल सर्विलांस का उतना न तो जिसको वो कहते हैं कि इतना एडवांस था, खाली लोकेशन ही हम लोग जान पाते थे। धीरे 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 चांस लेते गए हम, और ये चांस भी लिया गया क्योंकि उसको बाई एयर
वहाँ जाना था झारखंड, रांची उसको उतरना था। यह पता लग गया। ये पता लग गया, चेस करते करते ये पता लग गया कि अब टिकट खरीदा है, अब जाएगा वो। टिकट की जानकारी हुई किस तारीख के किस फ्लाइट का है, उस दिन वो आया नहीं। फिर जो टिकट विंडो पे और वहाँ जो संपर्क थे उससे ये जानकारी की गई कि ये टिकट एक्सचेंज तो नहीं कराए गए, या इसी नाम से दूसरा कोई फ़्लाइट पे टिकट तो नहीं बुक हुआ, वो पता लग गया। तो हम लोग समझ गए कि लगभग इतने समय वो आएगा। और फिर वो एयरपोर्ट के आसपास सब लोग, पूरी टीम थी हमारी, 17-18 लोग, जितने कुल इतने लोग थे ही एसटीएफ में उस समय, उनको गाड़ियों से वहाँ घेरा गया। घेरने के बाद उसे भी आइडिया हो गया, फिर वो आगा पीछा शुरू हुआ, भागना शुरू किया उसने। लोकल पुलिस की मदद ली गई वहाँ नोएडा में, और फिर घेर के जब आमना सामना हुआ, उसको भी लगा कि अब नहीं छोड़ेंगे, हम लोगों को भी लगा कि सावधानी नहीं बरती गई तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। 3 लोग थे, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और फिर पहले वो बादशाह हुआ करता था कि हमेशा उसने जब भी जिस पे दांव लगाया मार लिया उसको, और वो दिन पुलिस का था, एसटीएफ का था, हमने तीनों को मार लिया। उसके साथ 2 और थे। हाँ, उसके साथ 2, सुधीर त्रिपाठी और एक अनुज सिंह, ये 3 लोग थे कुल। 3 ही का गैंग था, उसने गैंग में कभी अपने मेंबर्स बढ़ाए नहीं। पांडे जी, उस समय सदन चल रहा था। हाँ, सदन चल रहा था, और सदन में कल्याण सिंह जी ने बोला था जी कि श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। देखिए, वो एक दिन का सदन था। कुछ फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, बहुत टेक्निकल तो नहीं बता पाऊंगा मैं कि क्या था, लेकिन कुछ बजट से रिलेटेड कुछ पास होना था, और एक ही दिन का सदन था वो। और बीच में जब करीब ये एनकाउंटर हुआ होगा 12-12:15 बजे के, 12:30 बजे के आसपास, तुरंत सूचना उनको भेजी गई, और उन्होंने सदन की कार्रवाई रोक कर, ये सदन की कार्रवाई में है कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ज़रूरी सूचना के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं, सदन की कार्रवाई रोककर ये सूचना मैं देना चाहता हूं। अपनी जगह पे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे दुर्दांत अपराधी को हमारी पुलिस ने गाज़ियाबाद में फलां जगह आज मुठभेड़ में मार गिराया है। पूरा सदन खड़ा हुआ था, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब ने ताली बजाई, सब ने खुशी व्यक्त की। और उसी खुशी में श्री कल्याण सिंह जी ने 2 घोषणाएं की जी कि पूरी टीम जिसने इस काम को अंजाम दिया है, सबको 1 रैंक हम प्रमोशन देंगे। अच्छा। और सबको 1-1 लाख रुपए नगद पुरस्कार देंगे। और मतलब बात के बहुत धनी थे, आप जानते होंगे कि गस्टेड अफसर्स के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का प्रोविज़न नहीं है, तो हम लोगों को तो नहीं दे पाए, लेकिन फैसिलिटेट किया कि हमारे प्रमोशन की जो डीपीसी है वो जल्दी हो जाए। दूसरा, हमारे सहित सभी को, अरुण कुमार साहब को, हमको, बाकी जितने टीम के लोग थे, सबको 1-1 लाख रुपए 1 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने बुलाकर और सबको पुरस्कार स्वरूप वो, अब उस समय तो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, ये सब करना, ये सब नहीं था, नगद पुरस्कार उस समय दिया गया था। मतलब ये अद्भुत क्षण था, और सबसे बड़ी प्रदेश के सामने कानून व्यवस्था और अपराधी उन्मूलन की सबसे बड़ी चुनौती थी उस ज़माने में। उससे बड़ी कोई चुनौती नहीं थी। बड़ी बड़ी किडनैपिंग की साहब उसने। ब्रिज बिहारी प्रसाद कोई मामूली नेता बिहार का नहीं। और जब जिस तरह से उसको घेर के वो इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट है कोई, जैसे हमारे यहाँ पीजीआई है वैसे पटना में है, वहाँ कैंपस के भीतर मारा था उसको, ब्रिज बिहारी प्रसाद को। तो देखिए उसके, और ऐसा अपराधी उसके बाद कोई आया नहीं, अब संभव भी नहीं है। देखिए, अब आप कोई भी क्राइम हो रहा है, आप कहीं न कहीं से सीसीटीवी फुटेज आपको मिल जाती है, कहीं न कहीं से आप जितने भी क्राइम के इंसिडेंट अब हुए हैं, अब एकदम कमरे के भीतर हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन कोई आया है गया है नहीं, उसके भीतर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है घर में, बाहर के कैमरों से पता लग जाता है। मोबाइल की ट्रैकिंग की इतनी गजब की सुविधा हो गई है कि आप कहीं भी हों, आपकी लोकेशन एजेंसीज़ को पता लग जाएगी, आपके कन्वर्सेशन को एक्टिवली या पैसिवली वो रिकॉर्ड कर लेंगे आप क्या बात कर रहे हैं। अब चीज़ें बहुत सुलभ हो गई, उस समय तो कुछ नहीं था, जो कुछ था सब मैनुअल था। और ऐसे में, और वो दौर ऐसा था 90 का दशक कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उसी समय निर्भय गुजर, उसी समय ददुआ, उसी समय इसके लाला राम, उसी समय ये फूलन देवी, और उसी समय ये बबलू श्रीवास्तव के गैंग की किडनैपिंग, ये सब 90 के दशक